वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। अपनी एक और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और ये बहुत इजीली आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसका सिंपल टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल टेंसेस, इसके नेगेटिव टेंसेस प्लस इसके इंटरगेटिव टेंसेस आज कंप्लीट हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करके इसको वाइंड अप कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपको पता है सबसे ज़रूरी काम कि आपने उसकी शनाख्त कैसे करनी है जुमले की, उर्दू जुमले की, कि अगर आपको कोई भी उर्दू जुमला दिया आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही जुमला दिया हुआ है और इसको मैंने उसमें ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले तो शनाख्त इंपॉर्टेंट है। तो इस टेंस की शनाख्त ना दो तरीक़ों से होती है। पहला जो हमारे पास तरीका है वो है ने। अगर किसी जुमले में ने का इस्तेमाल हो रहा है उस वो भी कौन सा जुमला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। या दूसरी जो इसकी शनाख्त है वो है चुका है, चुकी हैं वगैरह। जैसे अगर किसी जुमले के एंड पे आ रहा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ये सारे हमारे पास आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में। एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने जो भी उर्दू शनाख्त देखी है वो ऐसी ही हैं कि एक ही शनाख्त होती थी, रहा है, रही है, ता है, ती हैं। इसके अंदर चुका है, चुकी है के अलावा ने भी एक शनाख्त है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो कुछ इस तरह से है, मैंने सबक याद कर लिया है। अब है ये भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काम मुकम्मल हो रहा है। मैंने सबक याद कर लिया, ये काम हो चुका है, ये परफेक्ट है, ये वाइंड अप हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसके अंदर अगर हम देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास किस चीज़ का इजाफा हुआ है, ने का। क्या आ रहा है इस जुमले में? ने। तो अगर किसी उर्दू जुमले में ने आ रहा हो जैसे सब्जेक्ट के बाद मैंने सबक याद कर लिया, इसका मतलब ये भी मुकम्मल हो गया और ये हमारा कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा एक और तरीका जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस है या नहीं है वो है चुका है, चुकी हैं। तो इसमें हम यूँ भी हम इसको लिख सकते हैं, मैं सबक याद कर चुका हूँ। अब ये भी एक ही बात है और ऊपर जो मैंने कहा वो भी, मैंने सबक याद कर लिया, मैं सबक याद कर चुका हूँ। बात तो एक ही है ना कि उसने सबक याद कर लिया मैंने, लेकिन फ़र्क क्या है इसके अंदर पे क्या आ रहा है, चुका है। तो ये दोनों ही निशानियाँ होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, या तो उसमें नहीं आ रहा हो या उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा हो। ठीक है, अब हम इसकी आगे और मज़ीद देख लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं, फॉर्म की कौन सी वर्ब लगती है, फॉर्म ऑफ वर्ब, और किन के साथ हेल्पिंग वर्ब्स कौन से वाले यूज़ होते हैं। नहीं, उर्दू की निशानी इसकी यही है। आई होप ये आपको समझ आ गई है, इसे नोट डाउन ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और वो है कि हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और हेल्पिंग वर्ब किस में कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, मैं HV से हेल्पिंग वर्ब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो है हैज़ और हैव। अब आपका ये सवाल होना चाहिए हैव किसका यूज़ होता है और हैज़ किसका यूज़ होता है। हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर में आपके पास इट, ही, शी, इट ये सारे आते हैं। ठीक है, ही, शी, इट, और किसी का नाम, प्लेस, ये सारे किस में आते हैं, हैज़ में। हैव होता है प्लूरल के साथ, प्लूरल, दे, वी, यू भी इसी में आता है, यू, दे। आई, इन सब के पास हमारे पास क्या यूज़ होता है, इन सब के साथ हैव। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव, हैज़, ये तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म हमेशा यूज़ होती है, थर्ड। ये अलग है, ये अलग है। वर्ब की फॉर्म हमेशा कौन सी यूज़ होती है, थर्ड। तो मैंने आपको इसमें उर्दू की निशानी भी बता दी है कि आप उर्दू की शनाख्त कैसे कर सकते हैं, या तो ने है या चुका है, चुकी हैं। प्लस मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब भी बता दी है, हैज़, हैव। और जो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो कौन सी है, थर्ड। जैसे ईट, ईट, ईटन, तो आप उन्हें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। मैंने ये किताब आज ख़रीदी है। अब आपको इस जुमले को पढ़ के ये कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, नहीं, क्योंकि एंड पे अब चुका है, चुके तो आया नहीं। आप कहेंगे नहीं ये तो प्रेजेंट टेंस का नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का होने के लिए इसमें ने या चुका है, चुके की एग्जाम वो होनी चाहिए, मतलब निशानी, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। और प्लस ये भी एक बात हमेशा माइंड में रखेंगे, ने और चुका है, चुके हैं एट दैट सेम टाइम नहीं हो सकता किसी जुमले में। हमेशा इनमें से कोई एक चीज़ ही होगी जुमले में। ऐसा नहीं है कि यहाँ ने होता है एंड पे चुका है आ रहा हो, हमेशा कोई एक चीज़ होगी। अब अगर हम इसकी इंग्लिश करें तो किस तरह होगी, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। और आपको पता है, मैंने आपको बताया आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा कि हैव आएगा, हैव आएगा। मैंने ये किताब आज ख़रीदी है, आई हैव, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। आई हैव, ख़रीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, BOUGHT। आई हैव बॉट दिस बुक, ये किताब है ना, ये की इंग्लिश होती है दिस बुक। आज की इंग्लिश क्या होती है, टुडे। आई हैव बॉट दिस बुक टुडे। तो इस तरह हमारे पास ये पूरा जुमला कंप्लीट हो गया, आई हैव बॉट दिस बुक टुडे। इसी तरह एक और अगर हम जुमला देख लें, उम्मीदवार
पर्चा हल कर चुके हैं। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, यहाँ पे चुके हैं। तो आपको कैसे पता चल रहा है कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, चुके हैं, और उसमें क्या था, ने। तो इसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें, उम्मीदवार यहाँ कैंडिडेट्स की उर्दू है, अगर हम यहाँ लिखें तो किस तरह लिखेंगे, द, थोड़ा इसको अगर मैं स्टार्ट से स्टार्ट कर लूँ, यहाँ से, द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स कहते हैं उम्मीदवार को या जो पर्चा देने आए होते हैं। द कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो क्या आएगा, हैव कि हैज़, हैव, ज़्यादा के साथ क्या आएगा, हैव। द कैंडिडेट्स हैव, हल करने की इंग्लिश क्या होती है, सॉल्व, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है सॉल्व की, सॉल्व। द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व द पर्चा, द पेपर। तो ये बहुत इजी था। इस तरह से आप सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू से इंग्लिश कर सकते हैं। ये आपके पास कौन सी एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल की, इसमें मैंने नेगेटिव और इंटरोगेटिव अभी आगे डिस्कस करना है। तो आपको उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। सिंपल कैटेगरी अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपको दी हो तो आपने उसकी पहचान कैसे करनी है, प्लस ये कि आपने उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है सिंपल वाली फॉर्म में, क्योंकि ये बिल्कुल अभी किसी भी एडिशनल चीज़ के बगैर था। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव दिया हुआ हो कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। हमेशा याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव भी सेम उसी तरह होगा। आपने हैज़ हैव के बाद क्या लगा देना, नॉट, जैसे कि बाकी सारे टेंसेस के नेगेटिव होते हैं। हैज़ हैव के बाद क्या लग जाएगा, सिंपली नॉट। अब मैं यहाँ पे अगर करूँ, तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया है, तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये आपके पास कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट इसलिए आपको पता चलेगा क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद ने। मैं जान के इस तरह के टेंसेस यूज़ कर रही हूँ जिसमें एक में ने है और दूसरे में क्या है, चुका है। अब एक टेंस हम ऐसा इसमें यूज़ कर लेते हैं जिसके एंड पे क्या आएगा, चुका है। अली स्कूल नहीं जा चुका है। अब इसका भी पता चल रहा है कि ये चुका है की वजह से किससे बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग कर रहा है। अब अगर हम इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो किस तरह लिखेंगे, तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ हैव आएगा, हैज़ आएगा, हैव आएगा। या आपको याद रखना है कि हैव किस साथ आ रहा है और हैज़ किस साथ आ रहा है। तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया, यू हैव नॉट, ख़त्म करने की इंग्लिश होती है फिनिश, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी, फिनिश्ड। यू हैव नॉट फिनिश्ड अपना काम, योर वर्क, यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क। सिंपल था। नेक्स्ट है अली स्कूल नहीं जा चुका है। अली हैज़ आएगा, हैव आएगा, क्योंकि अली सिंगुलर है, सिंगुलर एक हो तो उसका क्या आएगा, हैज़। अली हैज़ नॉट, थर्ड फॉर्म क्या है जाने की, गॉन। अली हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल और मैंने आपको मैक्सिमम इजी करके बताया कि आप इसको अच्छा आसानी से समझ सकें। पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल वाले को समझा एग्जांपल्स का, अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले को समझा है कि किस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करके पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर्म फिर भी थर्ड ही रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी होंगे, चाहे आपके नेगेटिव हो, सिंपल हो, इंटरोगेटिव हो, उनमें फॉर्म कौन सी रहेगी, वर्ब की हमेशा थर्ड ही रहेगी। सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। अब आगे देख लेते हैं एक इंटरोगेटिव के एग्जांपल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव के लिए सिंपली आपने हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे ले आने, जुमले के बिल्कुल स्टार्ट में ले आने हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वो इम्तिहान दे चुके हैं, क्या वो इम्तिहान दे चुके हैं। अब ये इंटरोगेटिव है और क्योंकि एंड पे चुके हैं तो आपको इजीली पता चल रहा है कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। अब आपने सबसे पहला जो आपका काम है, क्योंकि स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैव। जो सब्जेक्ट पहले आता है अब वहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हैव क्या वो की इंग्लिश क्या है, दे, क्योंकि चुके हैं यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात करिए, चुका है चुकी ही नहीं कहा। हैव दे, फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड। हैव दे टेकन द एग्जाम्स, आगे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। सिंपली इंटरोगेटिव में जिस तरह नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड होता था, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहला चला जाएगा, सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या रहेगी, हमेशा थर्ड ही रहेगी। इसके अंदर भी सेम एक ऐसी चीज़ है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, जो मैंने पहले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर भी डिस्कस किया है। पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है। अब अगर इसकी आपने इंग्लिश बनानी है तो आप वो किस तरह से बनाएंगे। इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस आता है। देखें इस जुमले के स्टार्ट में क्या कहाँ पे है, बिल्कुल शुरू में। सब्जेक्ट बाद में है, वो सब्जेक्ट है, वो दे जो सब्जेक्ट है वो बाद में है, पहले क्या है।
अगर पुलिस इस केस में पुलिस पहले हो, पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है, पहले हम किसकी बात करें, पुलिस की। और फिर हमने इसमें क्या वर्ड देखा, एक नया वर्ड आया जो कि है क्यों। तो आप इसमें ये नहीं करेंगे हैव पुलिस, सिंपल ये नहीं करेंगे हैव द पुलिस एंटर्ड द हाउस, नहीं, आप कहेंगे वाई पुलिस, वाई हैव पुलिस, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आएगा। लेकिन अगर उससे पहले भी कुछ आ रहा है तो वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, कुछ इंटरोगेटिव वर्ड्स जो अगर जुमले में हैं तो आपको उनकी इंग्लिश करते हुए वो आपको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखने पड़ते हैं। लेकिन सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा इंटरोगेटिव में। वाई हैव द पुलिस एंटर्ड, थर्ड फॉर्म, द हाउस, यहाँ पे नीचे मैंने हाउस लिख दिया। तो इस तरह से बताने का मकसद ये है कि इंटरोगेटिव में हमेशा ऐसे ही होगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसे होता है, अब ऊपर वाली कंडीशंस में तो कुछ नहीं लगा, वाई व्हेन हाउ कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिंपल स्टार्टिंग में ही क्या आ रहा है, हैव। तो इट डिपेंड्स आपके जुमले पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपने वाई व्हेन वगैरह लिखना है, आएगा आपके जुमले में कि नहीं आएगा। एक और जुमला हम देख लेते हैं, आपने रुपये कहाँ रखा है, आपने रुपया कहाँ रखा है, इस जुमले को देख लेते हैं। आपने रुपया कहाँ रखा है, ठीक है। अब कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, कहाँ की इंग्लिश है वेयर। ये जो इन वर्ड्स की इंग्लिश है ना, वेयर व्हेन हाउ, इन सब की इंग्लिश मैंने अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब टेंस स्टार्ट करवाए थे उसी वक्त मैंने लिखवा दी थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी, आप उस वीडियो को भी जाके देखें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी आगे वाले टेंसेस समझने में। आपने रुपया कहाँ रखा है, वेयर, सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखी है आपने, कहाँ की, जो कि है वेयर। वेयर सबसे पहले आएगा, वेयर के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। वेयर हैव क्यों आया, हैज़ क्यों नहीं आया, क्योंकि यू है, आपने। वेयर हैव यू, कीप की इंग्लिश क्या होती है, थर्ड फॉर्म, केप्ट, रखना, कीप होता है रखना और केप्ट उसकी थर्ड फॉर्म है। वेयर हैव यू केप्ट द मनी। तो इस तरह से आप इसकी आसानी से इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखना है कि आपकी डिमांड क्या है उर्दू जुमले की। तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसका हमने सिंपल भी डिस्कस कर लिया, इसका हमने नेगेटिव भी डिस्कस किया कि सिंपली हम हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, और अगर इसका इंटरोगेटिव होगा तो उसका हैव जो है या हैज़ अगर यूज़ हो रहा है तो वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। कुछ कंडीशंस में आपको कुछ मज़ीद नेगेटिव इंटरोगेटिव वर्ड्स भी यूज़ करने पड़ेंगे जिसमें व्हेन वेयर हाउ आएंगे, और वो जो वर्ड्स हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएंगे, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी नहीं आ सकते। जिस तरह वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आ सकते, इसी तरह सब्जेक्ट भी कभी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं आ सकता इंटरोगेटिव के केस में। अगर इंटरोगेटिव जुमला है उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले ही आएगा, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा। अगर आप इस जुमले को इस तरह लिखते हैं वेयर यू हैव केप्ट द मनी, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। आपको लिखना है वेयर हैव यू केप्ट द मनी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट से मेन यू से पहले लिखना है, और हैज़ हैव के साथ यूज़ होना, इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आप इस तरह की रिलेटेड मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।